आया तो मैंने बहुत गर्व के साथ कहा, राजस्थान महाराणा प्रताप के साहस, राणा सांगा के शौर्य, महाराणा सूरजमल के संघर्ष, पन्नाधाई के त्याग, मीरा के समर्पण, इन्हीं चीजों के लिए पहचाना जाता है। पूरे देश में राजस्थान की एक अलग छवि है, पूरी तरह राष्ट्रवादी, पूरी तरह ईमानदार और पूरी तरह सैद्धांतिक जीने वाले लोग जो होते हैं वो राजस्थानी होते हैं। ऐसी कल्पना पूरे देश में है। कल रात जो हुआ वो बहुत दुखी करने वाला था। मुझे आश्चर्य हुआ। कांग्रेस पार्टी अपने नौजवानों का ऐसा दुरुपयोग करती है, मुझे इसका एहसास नहीं था। यहीं उदयपुर में एक छोटे से बच्चे देवराज की हत्या कर दी गई, चाकू घोप घोप करके। कांग्रेस के ये नौजवान अगर उस हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे होते तो आज राजस्थान कितना गौरवान्वित हुआ होता। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने देश को तोड़ने का सपना लेकर काम कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने अभी अपना घोषणा पत्र जाहिर किया है, घोषणा पत्र में फारूक अब्दुल्ला ने घोषित किया है कि हम शासन में आएंगे तो धारा 370 और 35A बहाल कर देंगे। 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान का संविधान फिर लागू कर देंगे। कश्मीर को 1953 के पहले की स्थिति पर पहुंचा देंगे। और कांग्रेस का नेता राहुल गांधी खुलेआम राजनीतिक लालच में, कुर्सियों के फेर में ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ चुनाव के पूर्व संयुक्त घोषणा करके चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस के नेता कहते हैं जम्मू कश्मीर के कि हम अगर शासन में आए तो सारे आतंकवादियों को जेल से रिहा कर देंगे और उन्हें 1 करोड़ रुपए का अनुदान दे देंगे। कांग्रेस के नौजवान अगर अपने नेतृत्व वर्ग की इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ, नौजवान का यही साल होता है, नौजवान जहां गलत होता है वहां खड़ा होता है। अगर सवाल खड़ा किया होता तो मुझे बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। इस देश का बंटवारा मुस्लिम लीग ने कराया, देश 2 टुकड़ों में बट गया। और राहुल गांधी ने केरल का चुनाव जीतने के लिए वायनाड से, चूंकि वहां की 65% जनता मुस्लिम बहुल है, मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया, देश को बांटने वालों से। अगर कांग्रेस के नौजवान अपनी पार्टी में अपने नेतृत्व से इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में पूछ रहे होते तो हम इन नौजवानों के पीछे कदम से कदम मिला करके चल रहे होते। बांग्लादेश में हजारों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हो गया, पूरा देश व्याकुल है। नहीं व्याकुल है तो कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता, नौजवान अगर सड़कों पर आए होते और एक बार भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए खड़े हो गए होते तो यह देश अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा होता। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सचिन पायलट से भी, चलो आपको बुरा लगा कि मैंने ये कह दिया, आप सबके पास वो रिकॉर्डिंग होगी, मैं चाहूंगा कि इस बाइट के साथ वो रिकॉर्डिंग भी दिखाइए कि मैंने कहा क्या था। हाँ, मैंने कहा है, मैंने कहा इस बात को कि सचिन पायलट जी का कोई समय होता था, वो समय खत्म हो गया, अब राजस्थान में भाजपा का समय है। सचिन पायलट एक स्पेंट फोर्स है। राजनीति में अपनी विरोधी ताकतों को हम कमजोर नहीं बताएंगे तो दारा सिंह पहलवान बताएंगे। इसमें कोई गाली थी, कोई अभद्र भाषा थी, कोई अपमानजनक टिप्पणी थी, कोई असांस्कृतिक या अलोकतांत्रिक शब्दों का प्रयोग हुआ था, कोई अमर्यादित बॉडी लैंग्वेज थी? एक सच्चाई है। अगर आपको या आपकी राजनीतिक सच्चाई दिखाई जा रही है
तो इतना नाराज होने की जरूरत क्या है? निंदक नियरे राखिए पावन कुटी छवाए। मैंने आपकी आलोचना की है, मुझे धन्यवाद दीजिए और कहिए कि हाँ 4 साल बाद या 4 महीने बाद या 4 दिन बाद जब उपचुनाव होंगे तो डॉक्टर साहब मैं आपको अपनी ताकत दिखा दूंगा। ये इसको राजनीतिक लड़ाई कहते हैं। अब आप पूरे जयपुर में कोशिश कर रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों में कोशिश कर रहे हैं पुतला जलाने की, प्रदर्शन करने की। तो पुतला आप मेरा जला रहे हैं या अपना जला रहे हैं, या आप अपने ऊपर विचार करिए। मुझे इससे क्या अंतर पड़ने वाला है? इस देश का लोकतंत्र आपको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है और मेरे खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, वहां तक तो चलता है। लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे। मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो? इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति का ये कोई तौर तरीका नहीं है। मैं आग्रह करता हूं अपनी लड़ाई के तौर तरीके पर वो विचार करें, लड़ें, मजबूती के साथ लड़ें, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, सैद्धांतिक तरीके से लड़ें, राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दोबारा अगर इस प्रकार की गतिविधि हुई तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी धैर्य की सीमा है। और मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। जब मैं कहना शुरू करूंगा तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि तब मैं ये परिभाषित करूंगा कि वो स्पेंट फोर्स है क्यों।